हेलो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है मेरे प्यारे साथियों एकदम गजब का होने वाला है। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और या अदर एग्ज़ाम कोई भी आने वाला है, सभी एग्ज़ाम आपको डायरेक्ट देखने का मिल जाएगा रे भाई। और इसको बनाने में 1 से 2 सेकंड नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड बस इतना ही। आपको जो लिखने में टाइम लगेगा बस वही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप कहिएगा कि सर इतना ही क्वेश्चन करवाइएगा, नहीं, इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं कि सिर्फ आपको समझाएं कि देखिए हम कितना फास्ट कर सकते हैं। उतना फास्ट आप भी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा संयम बरतना पड़ता है, उसके लिए टाइम टू टाइम क्लियर होता है। तो आपसे पहले आइए दिखा देते हैं कि ये कैसे बनेगा। आपके लिए अगर हम लेकर आ गए कि कितनों भी कैलकुलेशन आपको रहेगा, कितनों मतलब कि आपको लो लेवल का कैलकुलेशन का हाई लेवल बना देंगे। सिर्फ आप वीडियो को छोड़िएगा मत, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ गजब का करेंगे। और ग्रुप डी को एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस क्लास को देख लेना। और घात और करनी में से अगर एक भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप डी में, तो ध्यान में रखिए कि एक भी छूट गया तो हमारे चैनल पर आकर कारण पकड़ लेना, कहना कि तू कहाँ पढ़ाई ले रहे, चुल्लू भ पानी में डूब के मर जाएंगे, उस दिन कह देगा। तो ध्यान में रख लेना, इतना गजब का सवाल है, सब उसी में का है, ध्यान में रख लेना। अब देखिए, अब ये हम कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर, आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दूंगा और डायरेक्ट आप भी दीजिएगा। उसके लिए पहले हमको बना लेने दीजिए, उसको बाद हम समझाएंगे कि आपको कैसे बनाते हैं। कुछ मत करना है। जा हो गया 7, अब देखो 2 और ये हो गया 10, ये आंसर आ गया भाई एकदम। आप भी ऐसे ही जवाब दीजिएगा, आप भी ऐसे ही जवाब दीजिएगा, सिर्फ देखते चलिए। और यहाँ भाई वर्ग नहीं लगाया है, देखिए ये वाला सवाल और ये वाला सेम है। यहाँ स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ हिंदी में लिख कर आपको दर्शा रहा है। ये कहेगा वर्ग निकालिए, इसका मतलब क्या कर रहा है कि √7 + √2 का वर्ग क्या होगा। बात वही है, सेम बात है। इसका होल स्क्वायर पूछा है और इसका लिख दिया है, तो कुछ मत करो। यहाँ से हो जाएगा 9, ज़्यादा बतिएबू बवाल कर दे हम, ध्यान में रखना। अब ये हो जाएगा कितना ना 14। भाई ये समझो रे भाई, हो गया आंसर। एकरा क्या हो गया रे आंसर। अब एकरा हम कहते हैं आंसर बताओ रे भाई, तो हो गया आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर। आप जाकर किसी एग्जाम में मारिएगा, मगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको समझ में आ जाएगा। कहिएगा कि सर आंसर भाई याद क्या कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप 5 मिनट या 10 मिनट वीडियो देखिए, आप इतना स्पीड हो जाइएगा, इतना स्पीड कि हम पूछबे मत कीजिए। तो आपसे अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, अब देखिए भाई इस बात को समझिए, एकदम समझिए, नहीं समझिएगा तो बवाल होगा। देखिए, और जो भी हम यहाँ पर लिखे हैं मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, इसको बनाने के लिए बस थोड़ा सा बेसिक का ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास बेसिक ज्ञान नहीं है उसके लिए कोई हाई लेवल नहीं बना है, ध्यान में रखिए। और कितनों भी ऊंचे मंजिल बन जाए, मगर उसके लिए उसमें ईंट का ज़रूरत नहीं होता है, और सिर्फ ईंट का ही ज़रूरत नहीं होता है, पता ना ऐसे कितने चीज़ों का ज़रूरत लगता है। तो इस कारण से मेरे प्यारे साथियों बस 2 से 3 मिनट देखिए कि बेसिक इसमें क्या क्या यूज होगा, क्योंकि रूट में का गुना आपको आना चाहिए, रूट का स्क्वायर आना चाहिए, रूट का मान क्या होता है, सबका डिफाइन करने वाले हैं सिर्फ। उसके बाद ही देन हम क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। तो वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको 100% जितना भी करवाए हैं सब इसी में मिलने वाला है। और कैसे बनाइएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम कहते हैं कि x के पावर y, इसका मतलब क्या बनता है कि ऊपर वाले को क्या हम बोलते हैं, बात को समझने के गौर कीजिएगा। और ऊपर वाले को हम पावर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पावर, यानी एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। आपको पढ़ाए हैं हम एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लोगरिथम में पढ़ाए हैं, अभी एक क्लास हुआ है। तो यहाँ y को क्या बोलेंगे, पावर, यानी एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। और ये इसी को क्या कहते हैं, हम घात कहते हैं। क्या बोलते हैं, घात, घातीय या घात, घातांक, यही होता है, ठीक है। और नीचे वाले जो होता है उसी को बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। बेस का हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं रे भाई। ज़्यादा बतियाबू बवाल कर दे में सखी है, क्या करता रहे हो, ध्यान में रखिए, बढ़िया से पढ़, खाली कुचुर कुचुर कर रही है। देखो यहाँ पर इसको पावर, इसको घात बोलते हैं। इतने बात तो आपको समझ में आ गया कि इसको बोलते हैं घात, नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ऊपर वाले के पावर, यानी हिंदी में बोले तो घात, नीचे वाले को आधार। अब देखिए, हम अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ रे चला 2 के पावर 1 क्या होता है, तो कहिएगा कि 2 आएगा। वाह रे वाह, इतना गजब का बात, बाप रे बाप, इतना बड़ा बात तू नहीं जानता था अभी तक। अब इधर
यहाँ कहते हैं कि दू के पोर दू का होगा, तो दू के पोर दू गुना दू, यानी सब मिलाकर एक बात एकदम दिमागों में डाल रहो, ना डालबू तो बवाले कहते हम। सुनिए, इसका मतलब है कि यहाँ पावर दू है ना, तो जो बेस में लिखा है ना ओकरा का 2 बार गुना करो। सीखा पहले, यहाँ दू के पोर 3 हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है कि दू को क बार गुना करना है, 3 बार करना है। बाबू, दू के क बार गुना करना है हो, 3 बार करना है। यानी जितने पावर उतने आधार को क्या करना है, गुना कर देना है। यानी जितने घात रहेगा उतने आधार को क्या करना है रे भाई, गुना करना है। अब यहाँ हम मान लीजिए कि दू के पोर कर लेते हैं, कहिएगा कि उस सवाल कहाँ चल गया। अरे भाई रुको, उस सवाल पर पहुँचने के लिए कुछ बेसिक चाहिए ना। तो यहाँ दू के पोर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। इसका मतलब कि दू को क बार गुना करना है भाई, 4 बार करना है। यानी पावर बेस को बताता है कि कितना बार गुना में जाना है रे भाई। तो देखो यहाँ से 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, सिर्फ 4 बार, क्योंकि पावर क्या था, 4 था। बस ज़्यादा बतियाबू बवाल कर दे हम, ज़्यादा ना बतियावे के हो। देखिए यहाँ दू के पावर अगर 5 रखते हैं, चाहे 3 के पावर 5 रख लो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा दू, किसी भी संख्या का पावर अगर मान लीजिए कि ऐसे हो गया, तो अब इसका मतलब है कि बेस में क्या है ये बताइए। अरे आधार में 3 है, घात में क्या है, 5 है। इसका मतलब है कि 3 को 5 बार कच कच गुना होगा, तो 5 बार पटक के कच कचा दीजिए। यहाँ पर 1 2 हाली गुना में आया, फिर 3 हाली आ गया, 4 हाली आ गया, और ये 5 हाली हो गया। बाबू ध्यान से सुनो, जितने पावर उतने बेस को क्या कर देते हैं, गुना। जितने पावर उतने बेस, बस इतने समझिए ना, बवाल हो जाएगा। अब देखिए 4 के पावर मान लीजिए कि हम एकदम ले लेते हैं 6, तो इसका मतलब 4 को कब बार गुना करना है, 6 बार। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 6 हाली कचकचा दीजिए। कचकचा दो, नहीं तो हमरा जानते ही हैं हम बवाल करते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए मान लीजिए कि हम कहते हैं आपको कि ए के पावर एन ले लो। ये क्या है कि आधार में ए है या पावर में क्या है, एन। यानी ए को कितने बार गुना किया जाएगा, तो एन बार किया जाएगा। यानी एन टर्म जितना पावर होती है उतने बेस को क्या किया जाता है, गुना। ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना, कब तक गुना में चलेगा रे भाई, एन बार चलेगा। कितने बार चलेगा, एन बार। यानी जितना पावर रहेगा उतने बेस को क्या किया जाता है, गुना। बस इतने बात समझो। उसके बाद हम रूट पर आते हैं कि रूट के मतलब क्या होता है, रूट कहते किसे हैं, इस बात को आपको समझाते हैं। पहले इसको देखिए 2 सेकंड, उसके बाद बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं स्क्वायर रूट। बहुत सारे बच्चों के आप मुंह में सुने हैं कि रूट क्या होता है। रूट क्या होता है रे भाई, ओकरा हम समझाते हैं। तो पहले इसको बोलो, इसको रूट को बोलते हैं, रूट नहीं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। रे भाई इस बात को, स्क्वायर रूट को जो हिंदी में हम बोलते हैं ना बाबू, ओकरा बोलते हैं, देखो क्या, ओकरा बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं रे, वर्गमूल। ध्यान से सुनो, ओकरा क्या बोलते हैं, वर्गमूल। रे भाई क्या बोलते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल के मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कुछ नहीं, इसका साइन कैसे रहता है, तो ऐसे वाले रहता है। इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। बाकी सच्चाई है कि किसी भी संख्या पर अगर रूट लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल हिंदी में। और उसका इंग्लिश में क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं इसको सच्चाई में पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। जिसको एकदम सिंपल सी बोल दिया जाता है, इस कॉमन भाषा से क्या बोल दिया जाता है, रूट। समझ में आया ना, रूट बोल दिया जाता है। कोई दिक्कत है तो सच्चाई ये है कि रूट के मान क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रूट का, ये रूट है ना, देखो इसको रूट पढ़ते हैं, यानी स्क्वायर रूट पढ़ो चाहे वर्गमूल, तो समझ में आया कि रूट के कोई पूछ देगा कि स्क्वायर रूट का मान क्या होता है। स्क्वायर रूट के मान क्या होता है रे भैयो, तो एक 1/2 होता है। 1/2 होता है। स्क्वायर रूट के मान क्या होता है, 1/2। इसको यूज कैसे करते हैं हम आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे सिंपल लिख दिया और यहाँ x लिख दिए, इसका मतलब कि इस रूट के आगे यहाँ 2 लगा है। इस वाले डब्बे में लगा होगा, ध्यान में रखिए, इसके बाहर नहीं, यहाँ 2 लगा है, तबे हम क्या पढ़ते हैं, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। नहीं तो वैसे रूट हम नहीं पढ़ सकते। अगर रूट के आगे 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझना कि क्या है, 2 है। तो इसके पावर क्या है, 1 है। इसके पावर क्या है, x के पावर कुछ नहीं है, तो x है। तो यहाँ x लिखते हैं, रूट हटता है तो कहाँ 1/2 रूट के मान रखते हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला ऊपर आ जाता है, और यहाँ वाला जो होता है बाटा के कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। यानी रूट x बराबर x के पावर 1/2 लिखा जाता है। रे बाबू इस बात को कतई समझो। जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर कह देते हैं कि y, तो y, अब इसको कैसे लिखेंगे, y के पावर 1/2, y के पावर 1/2। जैसे कि हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं कि यहाँ पर 3 कर देते हैं और यहाँ x कर देते हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ 3 है, तो ये अब स्क्वायर रूट नहीं रह चुका है, क्यू रूट हो गया। क्या हो गया, क्यू रूट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका x के पावर क्या है, 1, तो 1 रहने दो और यहाँ x लगा दो। ये 1 यहाँ जो भी इसके अंदर रूट वाला है इसको ऊपर लिखते हैं, आगे वाला कहाँ आता है, बाटा में आता है। यानी इसको लिखते हैं
एक एक एक्स के पावर 1/3, यानी यहाँ जो रूट के आगे रहता है, रूट के डब्बा में रहना चाहिए, रूट के बाहर नहीं रहना चाहिए, ना तो वो गड़बड़ होती है, वो गुना में होता है। समझ में रखना इस बात को। ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। अरे भाई इस बात को कतई दिमाग और ठहराव में रखना। ये इतना आपको समझ में आ गया कि मतलब क्या होता है कि रूट को मान को जब हम रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, तो पावर में रखते हैं, वो हाफ कर देते हैं, 1 का हाफ होता है, यानी 1/2, 1/2, यहाँ 3 रहेगा तो बट्टा में 3 आ जाएगा, 1 के बट्टा में 3 आ जाएगा। अब यहाँ 4 रहेगा तो 1 के बट्टा में 4 आ जाएगा, यहाँ 5 रहेगा तो 1 के बट्टा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आया। अब आते हैं अब अपने रूप में। अब इसको जो बात है हम उसको समझते हैं एग्जाम टॉपिक। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये आकर पूछता है कि बताइए रे बाबू कि रूट एक्स के स्क्वायर क्या होगा, रूट एक्स के बहुत ज़रूरी है, तो रूट एक्स के स्क्वायर का मतलब हम क्या बोले हैं, अभी आपको समझाएं कि यहाँ पर पावर 2 है तो इस रूट को कितने बार गुना कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, एक्स गुना में एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्स गुना रूट एक्स। इसका मतलब है कि रूट एक्स में रूट एक्स ले गुना होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ एक्स। क्या होगा, एक्स। कैसे, क्योंकि यहाँ रूट जुड़ जाएगा और एक्स में गुना होगा तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर के जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, एक्स हो जाएगा। इसका वर्गमूल जोड़ा लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जोड़ा। एक जोड़ा पर एक क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसको पूरा डिटेल देख लो। जैसे कि हम कहते हैं कि एक्स गुना एक्स, ऐसे जोड़ के हम गुना कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि जोड़ा लग गया एक्स के, तो एक जोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस कारण से होता है। तो बात यहाँ ये निकल कर आती है कि हम आपसे पूछते हैं कि रूट 2 के स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि इसको रूट दो हाली गुना करेंगे। किसी भी संख्या को ध्यान में रखिए, और किसी भी संख्या को अगर हम मान लीजिए कि रूट 3 गुना में क्या कर रहे हैं, रूट 3, इसका मतलब क्या होता है, 3, क्योंकि इस रूट में जब गुना होगा तो तितरी के क्या होगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। ऐसा इतने बातों को समझिए। अगर हम आपसे कहते हैं कि रूट 4 गुना रूट 4, इसका क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 चौके 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। यानी रूट में जब एक जैसे संख्या हो उसे गुना होती है तो सिंपल वही संख्या लिख दी जाती है। बस इतने बातों को क्या करो, दिमाग में रख लो। आपको ये बात समझ में आ, चाहे किसी भी रूट का, किसी भी संख्या का रूट का स्क्वायर किया जाता है तो स्वयं वही होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि रूट 5 के स्क्वायर क्या होगा, तो सिर्फ 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। बस इतने बात को ध्यान में रखो कि रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मान लीजिए कि रूट 6 को स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा बताइए, तो कहिएगा कि 6 आएगा। अरे भाई इतने बात को समझो, इतना समझ लिया, फिर इसको मिटा के देखिए, हम आपको और कुछ समझा देते हैं। अब वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि ये कतई बेसिक है भाई। अगर बेसिक नहीं जानिएगा तो थोड़ा दिक्कत होबे करेगा। तो ये बात आप समझ गए कि किसी भी संख्या को जब रूट किया जाता है, रूट के स्क्वायर किया जाता है, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। इस कारण से क्या हो जाता है, जो संख्या उसके अंदर रहती है वही बच जाती है। तो आपको अब समझाते हैं। देखिए, अगर हम कहने लगते हैं कि रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो आप कहिएगा इसका आंसर सर जी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि एक का पेयर बन जाएगा। यानी किसी भी दो संख्याओं को जो रूट में एक जैसी हो उसको गुना करते हैं तो स्वयं वही संख्या हो जाती है। बस इस बात को इतना ही समझिए। अब देखिए, हम कहते हैं कि रूट एक्स गुना में रूट वाई, यानी ये भी इस रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है वो अलग है, और इस रूट की जो संख्या लिखी गई है वो भी अलग है। तो इसका जो भी गुना किया जाता है तो बड़ा रूट चढ़ा कर और एक्स में या वाई में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं ना। या इसको भी वैसे ही किया जाता है, जैसे कि एक्स गुना में एक्स कर दिया जाए, दोनों को रूट एक बड़ा लिख कर गुना कर दिया जाता है, एक्स गुना एक्स। तो क्या होता है कि एक्स गुना एक्स के एगो पेयर बन जाता है, दो का जोड़ा बन जाता है, तो 2 जोड़ा में से एगो निकल जाएगा। इस कारण से जब भी एक जैसी संख्या रहती है रूट में तो उसका एक्स होता है, और अलग अलग रहती है तो बस रूट में कर को क्या किया जाता है, गुना। आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए कि एगो रूट में नहीं है और एगो रूट में है, जैसे कि एक्स रूट में है वाई रूटे में नहीं, तो इसका जो मल्टीपल होता है तो ये एक्स रूट के इसके आगे लग जाता है, तो एक्स इसके रूट, इसमें दोनों में फ़र्क होता है, ये समझिए। अगर हम आपको लिख रहे हैं कि एक्स रूट वाई, और यहाँ लिख रहे हैं कि एक्स यहाँ लिख देते हैं और वाई, ये दोनों का दोनों अलग है, क्योंकि ये इसका मतलब है एक्स गुना रूट वाई, इसका मतलब कुछ और हो गया कि वाई के पावर 1 बटा में एक्स इसका, क्योंकि यहाँ रूट के डब्बे में है एक्स, तो डब्बा में एक्स कभी मत करना। ये गुना में अलग बात होती है, डब्बा के बाद क्या होती है, अलग है। तो इस बात पर तो नहीं ज़्यादा विशेष ध्यान देना। अगर मान लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा वाई, यानी इसमें गुना कर रहे हैं तो ये डब्बा में नहीं ढुकेगा, यहाँ रहेगा एक्स, एक्स गुना में रहेगा तो एक्स रूट वाई बोलेंगे। अब बात समझ में आ रहा होगा आपको हम क्या बताना चाहते हैं। इतने बातों को समझना है, अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको बताया जाए। अब मान लीजिए कि रूट एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, तो तब भी गुना करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी वाई रूट क्या हो जाएगा, एक्स। बात को समझो। देखो, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना बाबू कि बताओ कि रूट
7 गुना रूट 7 क्या होगा, तो रूट 7 गुना क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 7 49 होगा, 49 के वर्गमूल क्या हो जाएगा बताइए 7 हो जाएगा। अब यहीं पर हम पूछ देते हैं कि बताओ रूट 3 गुना रूट 2 क्या होगा, रूट 3 गुना रूट 2 क्या होगा। तो भाई एकरा में क्या करेंगे वर्ग, क्योंकि 1 लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट 7 था, यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, तो इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, यानी इसका जो आंसर आएगा रूट 6 आएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 2 रूट 5, 2 रूट 5 के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 रूट 5, बस ये क्या होगा कि रूट के आगे लग जाएगा 2। बात तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब इतना ही बात आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई सीख लीजिए और इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद देन आपको क्वेश्चन में बनाने में 1% अगर डाउट आ जाए ना, 1% तो हमारा बोल दीजिएगा, 1 भी % नहीं आएगा। तो बस इसको देखिए 2 सेकेंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, बेसिक बातें में बताते हैं। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि 36 बताइए इसका वर्गमूल, ये बात सही है नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक इस पर रूट नहीं लगेगा तब तक इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब रूट लगने का ही मतलब क्या होता है वर्गमूल, क्या होता है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो इसका कहते हैं कि वर्गमूल होता है 36। आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या पर अगर रूट लग जाता है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। हम पूछते हैं 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कह दिएगा 7, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको याद होगा। ये भाई 64 के वर्गमूल क्या होगा, तो कहिएगा 8 होगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपसे हम पूछते हैं कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर जी 10 होता है। बात समझ में है ना। 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर जी 9 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जोड़े बन रहा था 36 36, मतलब कि 36 है ना, तो 6 गुना 6 होगा, ये 7 गुना 7 होगा, ये 8 गुना 8 होगा, ये 10 गुना 10 होगा, ये 9 गुना 9 होगा। मगर यहीं पर हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि 12 के वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये तो गजब पूछ दिए, ये तो बहुत ख़तरनाक सी बातें हैं। ख़तरनाक सी नहीं है भाई, इसको समझना पड़ेगा। अब इसको कुछ ऐसा फैक्टर करो जो कर पाओ जिसका वर्गमूल होते हो। तो जैसे फैक्टर करना है तो बस इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ देखिए 12 को लिखिए और 12 का 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और फिर 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो इसे गुना कर दो, 2 दूनी के 4, तो 4 गुना क्या लिख दीजिएगा 3, नहीं लिख सकते हैं। चाहे 2 गुना 2 लिखिएगा तो जोड़ा लगा कर बाहर निकाल सकते हैं। हम इसलिए लिख दिए कि डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और ये रूट 3 के रूट 3 रह जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है। तो यानी रूट 12 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घबराइए मत। रूट 12 का वर्गमूल क्या होगा 2 रूट 3। इस कतई दिमाग में ठहराव रखिए और बात को समझिए। आप समझिएगा अरे ये तो बहुत बेसिक है, बेसिक जानना पड़ेगा भाई, नहीं जानिएगा तो फंसना जरूरी है। अब देखिए 18 को क्या करेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे 9 गुना में 2। बोलिए हाँ ना, आप तोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा 18 को ऐसे फैक्टर कीजिएगा, 2 से कटाइएगा तो कितना आएगा बताइए 9 आएगा। तो देखिए कि 9 पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं, तो होता है। बस 9 गुना क्या कर दो 2 कर दो। बात समझ में आना। अच्छा आगे कटाएगा तो 3 3 का जोड़ा लग जाएगा, तो उसमें से एक 3 निकल जाए। तो अब बताइए 9 के वर्गमूल क्या होता है, कहिएगा कि 3, और 3 रूट कितना हो जाएगा 2। ये हमारा हो गया क्लियर ना। यानी रूट 18 का वर्गमूल क्या होगा 3 रूट 2। समझ में आया कि नहीं आया बबुआ रे। इस बात को एकदम दिमाग में ठहराव रखिए और सोचिएगा तबे कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 20 के बताओ, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 को लिखो ऐसा कि जिसका एक वर्गमूल निकल जाए बाहर। तो ये देखिए 4 गुना 5, अरे 4 5 20 होता है कि नहीं होता है। अब बताइए कि इस चाहे वैसे फैक्टर भी कर सकते हैं। तो बताइए 4 के वर्गमूल क्या होता है 2, क्लियर। और ये रूट 5 अंदर ही रह जाएगा, यस या नो, यस या नो, बस इतने जवाब दे दीजिए यस या नो। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये रूट 2 रूट 5 होगा, क्या होगा 2 रूट 5 होगा। किसका वर्गमूल 20 का वर्गमूल क्या होगा 20 का वर्गमूल। इसको मिटा देते हैं रे भाई कि और कुछ आपको हम समझा पाएँ, ठीक है। ये इधर वाले ख़त्म कर देते हैं। बस इस बात को कतई दिमाग में रखिए, क्योंकि जिसका परफेक्ट बन रहा था तो वो तो बन गया, मगर अब बात ये निकल कर आती है कि इसको कैसे निकालें। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ कुछ हम ऊपर पूछ लेते हैं, ये भी मिटा देते हैं। अब देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपसे और पूछ लेते हैं कि 24 के क्या होगा बताइए, 24 को कैसे लिख सकेंगे। अब तो कहिएगा यार 24 को कैसे निकले, 24 तो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो गई। तो कुछ मत करो, ऐसे फैक्टर करने आता है ना तो करो। 24 को काटेंगे तो 2 गुना कितना होता है 12, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 6, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 3। यानी इस वाले को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3,
बोलो हाँ या ना। तो यहाँ देखिए 2 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। और ये बताइए कि इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 का वर्गमूल होगा ही नहीं, तो 6 क्या हो जाएगा यही रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा। तो इस कारण से क्या हो गया 2 रूट 6। चाहे देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ पर 2 का और 2 देखो जोड़ा का मतलब कि 2 बार यहाँ था और 2 एक ही बार आ गया, 3 एक ही बार आ गया, तो उसमें गुना करके नीचे लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जी सर आ रहा है। अगर आपसे हम ये पूछ देते हैं कि चलिए बताइए आप सर कि रूट 15 के क्या होगा, तो रूट 15 को फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे 3 गुना 5। अब बताइए इसका क्या वर्गमूल निकल सकता है, ना तो 3 के वर्गमूल होता है ना तो 5 के होता है, तो इस कारण से इसे अलग अलग लिखेंगे। रूट 3 और गुना में क्या लिख देंगे रूट 5, यानी रूट 3 गुना रूट 5 लिख देंगे रे भाई। इस बात को कतई दिमाग में यहाँ रख लीजिए, यानी जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको निकाल देंगे, नहीं तो अलग अलग रूट में लिख देंगे। रूट 3 पर भी हो जाएगा, 3 पर भी रूट आ जाएगा और 5 पर भी रूट आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है भाई। एक आप कंपटीशन लाइन में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो तैयारी करते हैं तो ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम आपसे अब पूछना उल्टा काम करते हैं, हम कहते हैं कि बताइए कि रूट 24 को हम ऐसे लिखे थे, रूट 24 को वर्गमूल क्या था बताइए 2 रूट 6 था। अब बताइए कि इस वाले से घूम कर ऐसे कैसे जा सकते हैं, यानी रूट 24 कैसे बना सकते हैं। तो इस बात को तनी दिमाग में रखिए। और ये जो बाहर वाला होता है ना, इसको स्क्वायर कर को इसके अंदर डाल दिया जाता है, यानी 6 गुना और 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ 4 अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तब जाकर बराबर होगा। इस बात को तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लिखते हैं कि 2 रूट 3, अब इसको बताइए किसका वर्गमूल है, तो किसका वर्गमूल करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा ऐसे बड़ा रूट दीजिए और 3 रूट में तो लिख दीजिए। और रूट के अंदर कब आएगा जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तब, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 इससे गुना कर दीजिए तो चरतियाँ कितना हो जाएगा 12। ये बात बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत अधूरे हैं। तो ये बात आप समझ गए कि ये क्या होता है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम इसको मिटा लेते हैं, अभी आपको समझा देते हैं। तो इधर वाले को हम साफ कर लेते हैं, ये शायद आपको समझ में आ गया है। तो इस बात को भाई ध्यान में रखिए और कतई जहर को चने रे भाई, कतई बवाल करने वाला है। तो इस वीडियो को कतई भगाइए मत और ठहराव रख के पढ़िए, क्योंकि बेसिक बातें बता रहे हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बनाएंगे वो एकदम खतरनाक से खतरनाक होगा। अब देखिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 4 रूट 3 ये किसका स्क्वायर है, 4 रूट 3। तो हमको इसको निकालने के लिए एक बड़ा रूट ऐसे दे देंगे, उसके बाद जो यहाँ बाहर है उसको स्क्वायर करके इसके अंदर गुना करा देते हैं। तो अंदर में क्या है 3 और इसका स्क्वायर क्या होता है 16, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16। अरे भाई 4 के स्क्वायर का मतलब समझते हो 4 का 2 वाली गुना कर दो, ये बाहर वाले का 2 वाली गुना कर को फिर अंदर गुना कर दो, तो 4 चौके 16 आपस में ही करना है 2 वाली गुना, तो 4 गुना 4 करना है, तो 4 चौके 16, 16 कितना हो जाएगा 48, यानी ये रूट 48 के क्या है वर्गमूल था ये 4 रूट 3। समझ रहे हैं कि क्या करें। अगर हम आपसे पूछते हैं रे भाई बताओ कि 3 रूट 2 किसका है, 3 रूट 2 किसका है, तो आप क्या कहिएगा कि सर इसको निकालने के लिए पहले बड़ा रूट लगाइए और इसके स्क्वायर से इसके अंदर गुना कर दीजिए। तो 2 है और 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18। बस ये हमारा आ गया, बस इतना ही बात था और इस बात को कतई दिमाग में रख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद एक और बात है उसको भी क्लियर कर देते हैं। इधर आपको समझ में आ गया कि जब भी रूट के बाहर होता है तो रूट में इकट्ठा लिखने के लिए बाहर वाले के स्क्वायर कर को अंदर वाले को गुना कर देते हैं, तो ये हमारा निकल जाता है। तो इसमें कोनो दो राय मत रखना कि ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं जानिएगा तो फिर वही हाल होगा बंदर सियार वाला। तो घबराइए मत, बवाल कर दीजिए, बवाल समझ में है ना, बवाल करना ही पड़ेगा। इस बात को कतई दिमाग में रखिए रे भाई, कतई दिमाग में रखिए। अब सुनिए, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि 2 रूट 3 के स्क्वायर क्या होगा, 2 रूट 3 के स्क्वायर, 2 रूट 3, तो बाहर वाले यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 के, क्योंकि 2 तो भाई छोटा है रूट में है नहीं, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। रूट 3 के स्क्वायर क्या होता है 3। अभी लगले बताएं कि किसी भी संख्या को रूट में रख के स्क्वायर किया जाता है तो स्वयं वही संख्या होती है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर हम कहते हैं कि 3 रूट कितना है 5, अब बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले बाहर वाले को देखिए, बाहर क्या है 3, 3 के स्क्वायर का लिखो 9 और रूट 5 के स्क्वायर क्या होता है 5, इसमें गुना करो तो 9 पचे 45। इस बात को कतई ध्यान में रखिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 रूट 5, अब बताइए ये
इसको स्क्वायर क्या होगा, तो ये बाहर वाले को स्क्वायर करो तो दो दूनी के क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि 2 पर रूट नहीं है, 2 के स्क्वायर होता है 4, और रूट 5 के करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसमें गुना करेंगे तो 4 5 20। तो भाई ये बात एकदम आपसे एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे से साथियों आपको एकदम बवाल मचा देंगे। बस इतने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ सकते हैं। देखिए हम कहते हैं कि 3√3 किस इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, 3 के स्क्वायर 9 होता है, √3 के स्क्वायर क्या होता है, तो √3 के स्क्वायर 3 ही होता है, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस बात को कतई ध्यान में रखिए। अगर हम कहते हैं कि बताइए 4√6 ये किसका, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो बाहर वाले के स्क्वायर करो, यहाँ से देखो 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, और 4 के स्क्वायर 16, और गुना ये देखिए 6 के स्क्वायर क्या होता है, √6 के स्क्वायर क्या होता है, तो 6, इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 96, यानी ये 96 आएगा इसका आंसर। बस इतने हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि रूट के जो बाहर है उसका स्क्वायर लिख दो, और जो रूट के स्क्वायर कर दें तो वही संख्या हो जाती है, उसमें गुना कर दो, वही आंसर आता है। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इतने बात को समझिए। उसके बाद देन आपका एक भी क्वेश्चन अगर मिस कर जाए, अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उसके बाद हमको बता दीजिएगा। इस बात को कतई ध्यान में ठहराओ और दिल में और मन में रख के सोचिए। अब देखिए ये बेसिक क्लास हो गई और इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, तो ये पार्ट 1 बना लेते हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे कर को हम घात एवं करनी का पूरा बेहतरीन तरीके से सलीके से हार्ड क्वेश्चन लेंगे कि जो आपको देखिएगा आंसर लगाइएगा, देखिएगा आंसर लगाइएगा। ये चैलेंज दे रहे हैं, ये चैलेंज है, आइए हाथ मिला कर देख लीजिए, चैलेंज है रे भाई, ये हम आपको चैलेंज दे रहे हैं कि ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ये चैलेंज है हमारा कि आप बस इसको पढ़ लीजिए, आपको 2 से 3 सेकंड में उड़ा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कल के वीडियो को इंतज़ार कीजिए, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो चलिए, वंदे मातरम।